दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से लेके, और इसके बाद से आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की सभी जो है वीडियोस मिल जाएंगी प्रिपरेशन से रिलेटेड। सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्त कि इससे हमारी आने वाली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, अप्लाइड मैकेनिक्स को सबसे पहले हम शुरुआत करने से पहले हमको उसके एप्लीकेशंस को जानना होगा कि उसका जो है वो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके एप्लीकेशंस को जानेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यानी कि अनुप्रयोग होता है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लें कि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको सबसे पहले नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 0, ये सारी चीज़ अगर जान जाते हैं आप, उसके बाद से उसका ऐड सीखते हैं, उसके सब्ट्रैक्ट सीखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, ऐसे करके आगे एक एक स्टेप बढ़ते जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको मैकेनिक्स सीखना है तो आपको सबसे पहले उसके एप्लीकेशंस को पढ़ने होंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ठीक है दोस्त, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है कि स्वचालित गाड़ियों तथा वाहनों में यांत्रिकी का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी अपने आप से चलते हैं गाड़ी, ठीक है ना, तो उसमें यांत्रिकी का बहुत ज़्यादा योगदान है। जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे जो हैं वो गाड़ियों और वाहनों, एक ही बात हुआ, उसमें आपको यांत्रिकी के तमाम जो है वो बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो आपका एप्लीकेशन है वो है भगोने की अपेक्षा कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ये भी यांत्रिकी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना, क्योंकि अब आप देखते हैं कि कुकर में जो है वो बंद रहता है चारों तरफ से, जिसकी वजह से क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो ये मैकेनिक्स के कारण संभव हुआ है। काफ़ी यांत्रिकी में जो है वो एप्लीकेशंस बने, जिसके कारण सो ये मैकेनिक्स के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भगोने की अपेक्षा कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तीसरा एप्लीकेशन हमारा ये है कि मोटर पंप के द्वारा ज़मीन से पानी निकालना। ठीक है, आप देखते हैं कि तमाम घरों में अब तो चारों तरफ हो गया है कि मोटर पाइप पंप से जो है वो ज़मीन से पानी हम निकाल सकते हैं। पहले जो था वो हैंड पंप था, लेकिन उसके बाद से अब धीरे धीरे डेवलपिंग जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो इसमें मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस हैं जो काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, आपको केवल इससे पढ़ लेना है, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आपको इससे कोई क्वेश्चन बन जाए। ठीक है दोस्त, तो चौथा जो है वो आपका एप्लीकेशन है कि आधुनिक मशीनों की सहायता से पेट्रोलियम का शोधन करना यांत्रिकी की सहायता से संभव हुआ है। जो मॉडर्न मशीन आती हैं उसके द्वारा हम पेट्रोलियम का शोधन करते हैं। जैसा कि पिछले जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बताया था आपको कि पेट्रोलियम जो होता है वो पूरा रूप से शुद्ध नहीं होता है, जो निकाला जाता है उसका शोधन करके हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक मशीनों के द्वारा ही संभव हुआ है, जो यांत्रिकी की सहायता से हमने इसका शोधन किया है पेट्रोलियम का। ठीक है, पांचवा एप्लीकेशन कह रहा है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर की सहायता से पदार्थ को ठंडा करने में यांत्रिकी का उपयोग। ठीक है ना, तो ये पांचवा एप्लीकेशन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर की सहायता से हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को बहुत ठंडा कर देते हैं, तो इसमें यांत्रिकी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके अलावा जो एप्लीकेशंस है वो हैं एयर कंडीशनर की सहायता से कमरे या हॉल को मनचाहा ताप रखना। ठीक है, तो एयर कंडीशन की सहायता से हम कमरे को अपने मनचाहा तापक्रम पर रख सकते हैं। इसके अलावा है आपका पंखों का बिजली की सहायता से चलना। जो बिजली से पंखा चलता है वो यांत्रिकी का ही देन है। इसके अलावा इसका एप्लीकेशन है कि भार ढोने वाली मशीनों में यांत्रिकी का प्रयोग होता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है भवन निर्माण में यांत्रिकी पर आधारित मशीनों की सहायता से कम अधिक कार्य करना, कम से कम समय में। जितने भी ये घर बनाने वाली मशीनें होती हैं जो जिसमें काफ़ी जो है वो काम किया जाता है, उससे बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं, तो ये मैकेनिक्स के कारण ही संभव हुआ है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशंस है कि कृषि के क्षेत्र में यांत्रिकी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर,
जो है वो गेहूँ काटने में मशीन, अन्य जो है वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको कृषि में देखने को मिल जाएंगी, जो यांत्रिकी के कारण संभव हुआ है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है कि घरेलू कार्यों के उपयोग में लाई जाने वाली सरल मशीन जैसे चिमटा आदि, ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स के कारण संभव हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब जैसे दोस्तों बड़े बड़े उद्योगों तथा कंपनियों में यांत्रिकी का उपयोग है। इसके अलावा एप्लीकेशंस में हम देखेंगे कि स्टीम इंजन तथा डीजल इंजन तथा अन्य इंजन जो हैं वो यांत्रिकी की ही देन है। उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है, सबको आपको देख लेना है। फिलहाल जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सबको आपको ध्यान में रखना है, ताकि अगर इससे क्वेश्चंस बने आपके सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में तो आप बहुत अच्छे से दे पाएँ। और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी जो मैकेनिक्स की है वो आपके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आपको उसका क्लेरिफाई करूँगा, वहाँ से आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट क्या कहता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं तो समांतर चतुर्भुज का नियम हो गया, ठीक है, प्रतिरोधी पिंड हो गया, दृढ़ पिंड हो गया, बल हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताना ज़रूर दोस्तों नीचे कमेंट्स में। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमें बताइए, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आने वाले दिनों में अगर आप सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए ले आ पाएँ। ठीक है दोस्त, तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।